चौबे जी डायरेक्टर और देखिए दीप प्रज्वलन की हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। मैं डॉक्टर संतोष जी को बधाई देता हूँ कि बिहार की चिकित्सा सेवा में आज उन्होंने 50 बेड की सुविधा को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से और बढ़ाने का काम किया है। यह बहुत सारे प्रमुख डिपार्टमेंट्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठेंगे, हमारे ऑर्थो के, जनरल सर्जरी के, गैस्ट्रो के, न्यूरो के, ऐसे सभी विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ बैठेंगे, कार्डियोलॉजी के, और लोगों को विशेष प्रकार की सुविधा यहाँ अस्पताल में मिलेगी। बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है और न केवल पटना के बल्कि बिहार भर के लोग जो यहाँ आएंगे वो यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित हों। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में यह अस्पताल आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, ऐसी सभी योजनाओं से जुड़ेगा और हमारे राज्य के गरीब लोगों को भी ये प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना का भी लाभ इस अस्पताल से आगे आने वाले। अस्पताल की जो नींव रखी गई थी वो ये सोच के रखी गई थी कि कैसे बिहार के मरीजों का जो पलायन हो रहा है बाकी जगहों पे, चेन्नई में, दिल्ली में, उसको कैसे रोका जाए। आखिर क्या वो कमियां हैं जिसको हम एड्रेस करके और मरीजों को यहाँ पे रोक सकते हैं, क्योंकि जो मरीज़ यहाँ से जाते हैं उनके जो परिजन होते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं। मरीज तो परेशान होते ही हैं, उनके रहने के, खाने की व्यवस्था, डॉक्टरी के और इलाज के अभाव में लोग दर दर भटकते हैं। तो इस अस्पताल की नींव जो रखी गई है उसी रखी गई है कि कैसे मरीजों का पलायन रोका जाए। डॉक्टर साहब दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में पहले कार्यरत थे और इनका ये सपना था कि अपने जो ज़मीन है वहाँ पे वापस पे आके और कैसे लोगों को अपने चिकित्सीय जो उनका ज्ञान है उसको कैसे उनको लाभ पहुँचाएँ। तो इस हॉस्पिटल का फाउंडेशन ऐसे रखा गया। ये 50 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे हमारे पास जो भी डॉक्टर आएंगे वो ऑन रोल आएंगे और हम लोग कॉल पे डॉक्टर नहीं बुलाएंगे। ये हमारा एक वादा है बिहार के वासियों से। यहाँ पे इलाज में कोई भी कटौती नहीं होगी। यहाँ पे जो भी उपकरण लगाया गया है वो सारा विदेशी उपकरण है जो जर्मनी से इम्पोर्टेड है और जिसका लाभ अवश्य ही मरीजों को मिलेगा। जी देखिए, क्या है, अस्पताल का एक प्रोसेस होता है। अभी तो अस्पताल स्टेब्लिश हुआ है, उसका एक जांच का प्रोसेस है। हम लोग बिल्कुल ही 1 महीने के अंदर उसका आवेदन करेंगे और सारे टीपीए तथा आयुष्मान के अंतर्गत ये हॉस्पिटल प्रतिबद्ध रहेगा और किसी भी मरीज को हम यहाँ से इलाज के बिना वापस नहीं जाने देंगे। ये हमारा बिहार के वासियों से वादा है। देखा जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं हॉस्पिटल के आने के बाद, लंबा चौड़ा बिल दे दिया जाता है, उसके बाद कुछ मतभेद हो जाते हैं, तो उसके लेकर क्या कुछ? देखिए, इसमें क्या है कि मरीजों की काउंसलिंग नहीं की जाती है। हम लोगों ने इस बारे में बहुत सोचा है और हम लोगों ने ये सोचा है कि इस बार हम मरीजों की काउंसलिंग करेंगे और हम बहुत जल्द 3 महीने के अंदर यहाँ पे एक 24 घंटे का कॉल सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। जो भी दूर दराज के जो मरीज़ हैं पहले हमारे कॉल सेंटर में फ़ोन कर लें। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका प्राइमरी जो है वहीं पे इलाज हो जाए और वहीं पे रुक जाए। फिर भी अगर उनको इलाज जरूरत पड़ती है तो उनको सही दिशा निर्देश देने की कोशिश करेंगे। एक सवाल ये है कि लोगों को कहना है कि मरीज मर चुका होता है, फिर भी आईसीयू में जबरदस्ती उसे 2-3-4 दिन रखा जाता है, इसके लेकर कुछ दुविधा रहता है मरीजों के परिवार के बीच में, स्पष्ट देते हैं। जी बिल्कुल, क्या है कि हमारा दुर्भाग्य है कि बिहार राज्य में बहुत सारे जो नर्सिंग होम हॉस्पिटल हैं वो गैर अधिकृत लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, गैर लाइसेंसी लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इस अस्पताल को खुलने में जो विलम्ब हुआ है उसका कारण यही है कि हमने गुणवत्ता पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सारे आवेदन, सारे सर्टिफिकेट के थ्रू हम लोग आ रहे हैं और इसलिए हम लोग उसका पूरा ध्यान रखेंगे। परिवार से भी मिलने नहीं दिया जाता है बहुत सारे। देखिए, आपको ये समझना होगा, कभी कभी रिस्ट्रिक्शन होता है, बट हम इसका ध्यान रखेंगे कि मरीज के परिजनों को हमेशा अवगत रखा जाए कि उनके मरीज का क्या सिचुएशन है। आयुष्मान कार्ड के बारे में बताइए। जी अभी बता दिया। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम संजीव उपाध्याय है। जी, थैंक यू।